हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना स्टडी चैनल MRP पॉइंट में सहृदय स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश के अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लेके आ रहे हैं। क्या कहता है सब्जेक्ट इंग्लिश के अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के अंतर्गत पार्ट 3 लेके आ रहे हैं। इससे पहले मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश का 2 वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो कहता है कि अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कैच कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने लिंक डाल दिया, आप वहाँ से वहाँ कैच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और कैच कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश है जो कहता है कि बहुत ही MBBI टॉपिक है। चाहे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे एनी कोई भी कहता है कि चीज़ का स्टूडेंट हो, कोई भी क्लास का स्टूडेंट हो, तो आपके लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश है जो बहुत ही क्या कहता है MBBI टॉपिक है। ठीक है, तो कहता है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, कि पहले अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए कि इंग्लिश कैसे आया, किस प्रकार हुआ, इंग्लिश का उत्पत्ति कैसे हुई, इस सब के बारे में मैं ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश का जो 3 वीडियो बना है उसमें मैं दे दिया हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैं लेकर अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन है 12th क्लास में पूछा जाता है, ये भी MBBI है। देखिए मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन आप लोग बता रहे हैं क्या चीज़ कि देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन में क्या चीज़ है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। मतलब कहने का मतलब हो गया कि भारत में इंग्लिश का भविष्य क्या है, भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं। कहता है कि भारत में जो इंग्लिश है उसके भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में। फिर देखिए उसी में एक अगला क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर इंडिया। मतलब कहने का मतलब हो गया कि भारत में इंग्लिश का क्या महत्वपूर्णता है, ठीक है, क्या आवश्यकता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ इंग्लिश फॉर इंडिया। कहता है कि आप क्या चीज़ करें कि भारत के जो इंग्लिश है उसके बारे में आप क्या चीज़ करें, वर्णन करें। मतलब कहने का मतलब हो गया कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंतर्गत मैंने क्या चीज़ किया है कि 3 क्वेश्चन दिए हैं। कि देखिए एक ऊपर वाला हो गया, फिर और के बाद एक क्वेश्चन है, फिर और के बाद एक क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन का आंसर मैं एक ही कहता है आंसर में 3 क्वेश्चन का आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको अगर कहता है कि इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन दे तो आप इस आंसर दीजिएगा, तो कहीं से कोई गलत आप लोगों के बीच नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या चीज़ करते हैं, आंसर देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या चीज़ कहता है कि द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज़ वेरी ब्राइट बिकॉज इंडिया इज इकोनॉमिकली ए राइजिंग कंट्री। मतलब कहने का मतलब हो गया कि भारत का कहता है कि भारत का भविष्य इंग्लिश में क्या चीज़ होता है, बहुत ही अच्छा है, वेरी ब्राइट है, बिकॉज क्योंकि इंडिया इज इकोनॉमिकली ए राइजिंग कंट्री। मतलब कहने का मतलब हो गया है कि जो मेरा भारत है वो क्या चीज़ कहता है कि आर्थिक दृष्टि से क्या कहता है कि आर्थिक दृष्टि से उभरता हुआ देश है। ठीक है, मतलब आर्थिक जो इकोनॉमिकली है कहता है कि ये विकसित होता हुआ देश है, एक विकसित देश है, क्या विकसित देश के अंतर्गत आता है। ठीक है, कहता है कि द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज नेसेसरी इन सच सिचुएशन। कहता है कि इस सब के लिए कहता है इंग्लिश के ज्ञान मुझे बहुत ही ज़्यादा क्या चीज़ है, ज़रूरी है। ठीक है, कहता है कि इंग्लिश हैज़ जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। मतलब कहता है कि इंग्लिश क्या चीज़ करता है कि भारत में व्यवसाय कहते हैं व्यवसाय क्या चीज़ करता है, प्रदान करता है। मतलब कहता है कि इंग्लिश है जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट इंडिया। मतलब कहने का मतलब होता है कि इंग्लिश भारत में जो क्या चीज़ करता है, व्यवसाय प्रदान करता है। देखो MNCs एक कंपनी है, ठीक है, MNCs आर सिटिंग ऑफ द बिजनेस इन आवर कंट्री। MNCs क्या देता है कि कहता है कि हमारे देश में कहता है कि बिजनेस कहता है वाणिज्य मतलब व्यवसाय को बढ़ावा देता है। ठीक है, कहता है अब देखिए क्या हो गया कि 100 ऑफ कॉल सेंटर्स हैव स्टार्टेड देयर ऑपरेशन फ्रॉम इंडिया। मतलब कहता है कि 100 मतलब कहता है कि सैकड़ों कॉल सेंटर कहता है कि हमारे देश से क्या कहता है कि जुड़े हुए हैं हमारे देश से। ठीक है, वही कहता है कि दे नीड यंग मतलब युवा, एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान, दैनिक कहता है कि संचित कहता है कि एंड वेल वर्ड इंग्लिश स्पीकर। में कहता है कि अच्छे वक्त है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि उन्हें क्या चाहिए होता है कि युवा, ऊर्जावान्वित और क्या कहता है कि कहते डायनेमिक मतलब कहता है कि एक अच्छे और कहते हैं इंग्लिश स्पीकर वर्ड इंग्लिश कहता है कि एक अच्छे इंग्लिश वक्ता की क्या चाहिए होता है, जरूरत है। सो इसलिए इट ओपन्स द डोर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कहता है इसलिए कि कहता है कि यह क्या करता है कि एम्प्लॉयमेंट मतलब कहता है कि व्यवसाय का क्या देता है, दरवाज़ा देता है, खोलता है, दरबार खोलता है। ठीक है, कहता है कि अब देखिए क्या हो गया कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड हायर क्या हो गया स्टडीज।
हायर क्या हो गया स्टडीज। ठीक है, मतलब कहता है कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड हायर स्टडीज। मतलब कहने का मतलब है कि इंग्लिश क्या कहता है कि लैंग्वेज ऑफ ट्रेड, कहता है कि एक तरीका है, कहता है कॉमर्स, कहता है कि व्यवसाय के हायर मतलब ऊँचे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको इंग्लिश क्या कहता है ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि इट इज़ द सिंबल ऑफ प्रेस्टाइज इन द सोसाइटी। और यह कैसे करता है कि और कहता है कि यह समाज में अगर इंग्लिश है तो कहता है कि समाज में क्या कहता है कि समाज के अंतर्गत मुझे कहता है द सिंबल ऑफ, कहता है कहने का मतलब क्या हो गया कि और समाज में कैसे करता है मुझे कहता है प्रतिष्ठा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के, जो मैंने भारत में जो इंग्लिश था उसके बारे में मैं बताया हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ ड्रामा। मतलब कहने का मतलब हो गया जो ड्रामा होता है, नाटक होता है, उसका कहता है तत्व क्या क्या है, उसमें क्या क्या होता है। तो देखो आंसर क्या चीज़ मैंने दिया कि ड्रामेटिक एलिमेंट्स, मतलब ड्रामा में जो तत्व होता है कहता है प्लॉट, मतलब कहने का मतलब साजिश, कैरेक्टर मतलब क्या हो गया चरित्र, उसको कहता है डायलॉग, डायलॉग के मतलब हो गया क्या चीज़ संवाद, उसका तो हो गया गेस्चर्स मतलब इशारे, और कहता है कि साइनेमिक इफेक्ट मतलब दृश्य प्रभाव, दृश्य प्रभाव, म्यूजिक मतलब संगीत, एंड कहता है सोलोलॉजी मतलब एकांत। मतलब ये सब तत्व एक ड्रामा में, एक नाटक में पाया जाता है। एक ड्रामा अगर एक नाटक है तो इसमें ये सब का होना बहुत ही है ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब कहता है कि 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर का कहता है कि राइट द नेम ऑफ 5 वर्कर्स शेक्सपियर। मतलब कहने का मतलब होता है कि 5 वर्क्स शेक्सपियर, मतलब कहने का मतलब हो गया कि आप क्या चीज़ कीजिए कि शेक्सपियर के 5 गो जो रचनाएं हैं वो लिखे हैं उसका नाम लिखिए। तो देखिए उनका एक रचना क्या चाहिए हेमलेट, उसका तो क्या ऑथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर और किंग लियर, ये 5 क्या होता है शेक्सपियर के रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राइट द नेम ऑफ 5 ब्रिटिश इंग्लिश पोएट्स। मतलब कहने का मतलब हो गया कि आप क्या चीज़ करें 4 नंबर क्वेश्चन में 5 इंग्लिश या ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश या इंग्लिश उसी को कहा जाता है, उसके कहता है कवि के नाम लिखे। तो 5 कवि कौन कौन है इंग्लिश का, तो वाल्टर डेला मेयर है, W B Yeats है, T S इलियट है, जॉन डॉन, जॉन कीट्स, रूपर्ट ब्रूक और विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो कहता है कि यहाँ पर 5 के बदले मैंने क्या 7-8 डाल दिए ताकि आपको 5 इसमें से क्या जाता है आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज़ कि इंग्लिश जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश के जो कवि हैं इंग्लिश के उस सब के नाम मैंने यहाँ पर क्या कर दिया बता दिए हैं ये भी। चलिए लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 में कहता है कि राइट द नेम ऑफ 5 इंडियन नोवेलिस्ट एंड राइटर्स। मतलब कहने का मतलब हो गया कि 5 भारतीय उपन्यासकार या लेखक का नाम बताएं। ठीक है, देखिए 5 वो कौन कौन है हम बताते हैं आप अगर देखिए ये 5 को है कौन है, देखिए R.K. नारायण। ठीक है, R.K. नारायण हो गया, 2 नंबर क्या चाहिए राजा राय हो गया, फिर अनीता देसाई हो गया, मुल्क राज आनंद और खुशवंत सिंह। तो ये जो क्या जो होता है 5 हैं यह हमारे देश के कहता राइटर और नोवेलिस्ट हैं। ठीक है, मतलब कहता लेखक और उपन्यासकार हैं। तो इस प्रकार मैंने क्या चीज़ किया कि इस वीडियो के अंतर्गत आपको मैंने क्या चीज़ किया कि 5 आंसर का क्या कहता है क्वेश्चन आंसर का जो मैंने आंसर आप लोगों के बीच प्रस्तुत किए हैं। तो कहता है कि ये जो है बहुत ही MBBI है, बहुत ही अच्छे हैं। तो कहता है कि अगर आपको ये वीडियो कैसी लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।